Hello everyone. Today we are going to talk about operating system. I suppose all of you are aware of what is operating system, but let us revise. Operating system की बात करें तो operating system is a kind of system software which acts as a bridge between user and the system or the computer. Clear? आप in general जो command कंप्यूटर को देना चाहते हैं आप एक लैंग्वेज में देते हैं, कमांड्स होते हैं, कमांड्स के पीछे क्या काम है, ये काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम को बताता है कि उसे क्या काम करना है. सपोज आपने उससे कहा कि सेव रिजल्ट इन सी फॉर ए प्लस बी, तो अब ए और बी में क्या काम करना है और उसको जो वैल्यू आ रही है कंबाइंड वैल्यू दैट इज द सम, उसको किस वेरिएबल के अंडर स्टोर करना है, ये सारी चीजें एज अ कमांड कंप्यूटर को बताने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं. अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो कई तरीके हैं जहां मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकता हूं, कि कई तरीके में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स में. अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सबसे बेसिक जो टाइप होता है या जो सबसे बेसिक तरीके से हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं किस टाइप का, दैट इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस मींस यूजर को कैसा दिख रहा है, यूजर उस पर कैसे काम कर सकता है. तो सबसे बेसिक टाइप जो है दैट इज CUI, ठीक है, एंड GUI. CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब GUI की बात करें या CUI की बात करें तो CUI सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जिसको एक एग्जांपल हमारे पास है CUI का DOS, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स, जो हमें पढ़ना है. ठीक है, CUI क्या, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, CLI भी इसे हम कहते हैं. इसका दूसरा नाम CLI है, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस. यानी हमें जो भी काम कराना है उसके लिए हमें कमांड्स देने हैं, वो कमांड्स हमको याद होने चाहिए. अगर मुझे डायरेक्टरी बनानी है या फोल्डर बनाना है तो मुझे कमांड मालूम होना चाहिए, दैट इज mkdir या md कमांड. ठीक है, md और mkdir, ये कमांड क्या करता है, ये फोल्डर बनाता है. ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो पहले तो मुझे पाथ याद होना चाहिए. फिर दूसरा कमांड है चेंज ड्राइव, दैट इज cd. मैं चेंज ड्राइव से पहले पेरेंट ड्राइव में आऊं, फिर पेरेंट ड्राइव से मैं अगली डिस्क में जाऊं, फिर वहां से मैं दूसरे में जाऊं. तो ये सब एक काफी लेंदी प्रोसेस होता है और इन पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज का एक कमांड मुझे याद रखना होता है. जो दूसरा है दैट इज GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है कि मुझे कमांड्स नहीं याद करने, मुझे जो काम करना है उसके रिगार्ड्स में एक ग्राफिकल कमांड मेरे पास है या एक ग्राफिकल लिंक मेरे पास है जिसको मैं यूज करता हूं और काम करता हूं. आप लोग ने सपोज आप सब ने GUI में विंडोज पे काम किया होगा. विंडोज में आपको फोल्डर बनाना है, आप क्या करते हो, आप राइट क्लिक करते हो, पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, उसमें आप न्यू पे जाते हो, न्यू पे आप फोल्डर सेलेक्ट करते हो, फोल्डर सेलेक्ट करके उसको रीनेम करते हो, फोल्डर बन गया. आप कहां बनाते हो फोल्डर, उसके लिए आपको कोई पाथ नहीं याद रखना है. आप माई कंप्यूटर पे जाते हो, ड्राइव सेलेक्ट करते हो, ड्राइव के अंदर जिस फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर वो सेलेक्ट करते हो. तो आप कहीं पर भी यहां पर कोई कमांड नहीं याद रख रहे हो, आप जो प्रीडिफाइंड कमांड है जो पहले से उसमें कमांड दिए गए हैं आप उनको यूज कर रहे हो, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. उसके अलावा जो बात की जाती है या जब कहा जाता है तब हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मींस जब मेरा सिस्टम एक्टिव है, जब मेरा सिस्टम काम कर रहा है तो उसमें एक ही यूजर काम कर पाएगा, दूसरा यूजर उस पर काम नहीं कर सकता एट द सेम टाइम और एट डिफरेंट टाइम. आज के टाइम पे आप विंडोज में क्या करते हो, आप अपने सिबलिंग्स के नाम से एक अकाउंट बना ले रहे हो, तो मल्टीपल यूजर एक्सेसिबिलिटी है. आपकी फाइल एक अलग जगह पर है, वो हिडन है, वो आपका सिबलिंग तब तक नहीं देख सकता जब तक उसको आपका पासवर्ड ना मालूम हो या आपने उसको शेयर ना किया हुआ हो.
ठीक है। तो मल्टी यूजर मींस एक सिस्टम पे कई लोग काम कर सकते हैं। इसके कई एग्जांपल है, एट द सेम टाइम भी किया जा सकता है, डिफरेंट टाइम्स भी किया जा सकता है। एट द सेम टाइम करने के लिए हमारे पास जैसे यूनिक्स जैसे एक सिस्टम है। यूनिक्स क्या करता है, अगर मैंने एक उसको सर्वर क्रिएट कर दिया या एक टेलनेट मशीन उसको बना दिया, तो वो 100 डम सिस्टम्स या 200 डम सिस्टम्स को या 200 स्मार्ट सिस्टम को भी अपनी प्रोसेसर या अपने डिवाइसेस यूज करने की परमिशन देता है। तो वहां मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उसी मशीन को यूज करके अपना काम करें। दिस इज सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास और भी कई हैं। हमारे पास आ जाता है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। आई सपोज और जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। हम लोग एक बहुत जल्दी से एक बहुत छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो उस रिकैप में अगर हम देखें, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, नाउ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस एक पर्टिकुलर सिस्टम एक बार में कई काम कर सकता है। आज के टाइम पे आप करते हो मल्टीटास्किंग, आप गाने सुनते सुनते प्रोग्रामिंग कर रहे होते, तो आपका एक डिवाइस, आपका एक साउंड पोर्ट बिजी है और आप अपने प्रोसेसर पे भी, आप सी पे काम कर रहे हो या आप जावा पे काम कर रहे हो, तो वो प्रोसेसर भी काम कर रहा है, तो मल्टीटास्किंग है, ठीक है। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग भी आता है। हर एक टास्क के पीछे कई प्रोसेसेस होती हैं। प्रोसेसेस के लिए क्या किया जाता है, हर एक प्रोसेस को एक टाइम प्रोवाइड किया जाता है, टाइम डोमेन दिया जाता है कि आपको इतनी देर में काम करना है। इसको हम टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, ठीक। आपका प्रोसेसर कुछ देर के लिए वो काम करेगा, फिर दूसरा काम स्विच करेगा, ठीक है। तो इसमें आइडियल टाइम जो होता है, जो हमारा प्रोसेसर कई समय आइडियल रहता है, वो नहीं होता। मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चलती रहती हैं। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि जो काम आप कर रहे हो वो तुरंत आपको विजिबल होगा, उसके रिजल्ट्स तुरंत दिखेंगे। इस तरह के जो सिस्टम्स हैं ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम्स में यूज किए जाते हैं, जहां पर हमें मल्टीपल लोगों के मल्टीपल आउटपुट्स पे काम करना है या बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करनी है। उसके बाद बैच प्रोसेसिंग आता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जहां पर वो सिमिलर टाइप ऑफ टास्क को कंबाइन करता चला जाता है और जब एक पूल बन जाता है तो उस बैच ऑफ पूल को या उस बैच को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। सीरियल प्रोसेसिंग आते हैं, जैसे जैसे काम आ रहा है वैसे वैसे वो करता जा रहा है। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हम आज के लिए सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट में या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बाद हम लोग यूनिक्स पे आएंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर द डे गर्ल्स।